नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक बेहद कोमल, रहस्यमयी और सुकून देने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंदिर की बंद तहखाना। गांव के पुराने शिव मंदिर के नीचे एक बंद तहखाना है। कहते हैं वहां कोई साधारण जगह नहीं। पुजारी बताते हैं खजाना वहां जरूर है, लेकिन उस तहखाने में वही उतर सकता है जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, जिसके दिल में लालच होता है, जिसकी नीयत में मैल होता है। वह अंदर जाकर चीखते हुए, कांपते हुए लौट आता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन दिनों की याद है जब डर भी श्रद्धा में घुला होता था और आस्था में सुकून बसता था। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, मंदिर की घंटियों की हल्की सी आवाज, धूप और अगरबत्ती की खुशबू और पत्थरों में बसी सदियों की खामोशी आपकी थकी हुई आंखों को धीरे धीरे भारी करने लगेगी। अगर ऐसी मीठी, रहस्यमयी और नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यहां हर रात एक नई कहानी आपको सुनाने आती है। और बताइए जरा, आप किस शहर और कौन से गांव से हमें सुन रहे हैं, और इस वक्त आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपके हर कमेंट से, हर लाइक से यह एहसास होता है कि आप वहीं कहीं हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे, ध्यान से सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, मोबाइल की रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए। रात की ठिठुरन और मंदिर की खामोशी अब गहरी होती जा रही है। धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस बंद तहखाने की ओर, जहां ताले से ज्यादा नियत की परीक्षा होती है और जहां नींद डर के साथ नहीं, श्रद्धा के साथ आती है। सर्दियों की पहली कड़ी रात के बाद गांव अमरगढ़िया पर ऐसी धुंध उतरी थी जैसे किसी ने आसमान की रुई को नीचे झाड़ दिया हो। कच्ची गलियों में कदम रखते ही जूतों के नीचे गीली मिट्टी की हल्की छप छप सुनाई देती और नथुनों में गीली धरती की वही पुरानी गंध भर जाती जो शहर में कभी नहीं मिलती। दूर दूर तक फैले सरसों के खेतों पर ओस मोतियों की तरह टिकी थी। हवा चलती तो पत्ते हल्के से कांपते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें थपकी दे रहा हो। बस की खिड़की से बाहर देखता वेदांत बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाया। शहर की आवाजें पीछे छूट चुकी थीं। यहां तो धुंध खुद आवाज बनकर रहती थी। कभी बैलों की धीमी घंटी, कभी किसी घर से उठती लकड़ी के चूल्हे की चिड़चिड़, कभी दूर मंदिर से आती घंटी की पतली सी टन, जो धुंध में घुलकर और भी उदास और भी रहस्यमय लगती। बस स्टैंड जैसा कुछ नहीं था, बस एक टूटा सा शेड, उसकी छत पर बैठी कौवों की कतार और किनारे पड़ी ईंटों पर रखी एक पुरानी गुमटी। ड्राइवर ने बस रोकी तो ठंडी हवा ने वेदांत के चेहरे पर ऐसे थप्पड़ मारा जैसे गांव ने पहचान लिया हो। आ गया तू? वेदांत ने बैग कंधे पर टांगा। ऊनी मफलर ठीक करते हुए उसने सामने देखा। वही कच्ची सड़क, वही नीम की परछाई, वही दूर पगडंडी जो खेतों की तरफ मुड़ती थी, बस आगे बढ़ गई और उसका धुआं धुंध में घुल गया। कुछ पल में वेदांत अकेला रह गया, अपने गांव के बीच, लेकिन जैसे किसी और ही दुनिया में। ओह वेदांत, पीछे से एक आवाज आई, किसी परिचित की नहीं पर गांव के अपनापन वाली। वेदांत मुड़ा तो जगमोहन खड़ा था, गांव का चौकीदार। लंबा गठीला शरीर, मोटा सा स्वेटर और सिर पर पुरानी ऊनी टोपी जो एक तरफ ढुलक गई थी, हाथ में टॉर्च और कमर में लाठी। उसकी आंखों में वही सावधानी थी जो रात भर जागने वालों में होती है। जगमोहन काका, वेदांत के मुंह से अपने आप निकला। काका क्या, मैं तो वही हूं, तू ही बड़ा हो गया, जगमोहन ने हंसते हुए कहा। पर हंसी के पीछे एक थकी चिंता थी। शहर में पढ़ लिख कर आया है, अब गांव भी देख ले, चल तेरे घर तक छोड़ दूं। दोनों कच्ची गली में चल पड़े। रास्ते के किनारे मिट्टी के घर थे, कुछ पर गोबर से लिपी दीवारों की चमक, कुछ पर टीन की चादरें
और कई घरों के आंगन में सूखी लकड़ियां और सलीके से जमा थीं। कहीं से ताजे दूध की महक आ रही थी, कहीं से जलते उपलों का धुआं। एक जगह एक औरत चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। तवे की छन छन और धुएं की गंध हवा में मिलकर वेदांत के भीतर कुछ पुराना जगा रही थी। काका, यहां सब वैसा ही है, वेदांत ने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझा रहा हो। जगमोहन ने लाठी जमीन पर टिकाई। वैसा सा है, पर सब वैसा नहीं रहा बेटा। गांव में अब कुछ बातें रात में जागती हैं। वेदांत ने उसका चेहरा देखा। धुंध के बीच जगमोहन की आंखें और भी गहरी लग रही थीं। किस बात की बात कर रहे हो? जगमोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तेरे आने से पहले कहने का मन नहीं था, पर अब आ ही गया है तो सुन ले। मंदिर के नीचे जो बंद तहखाना है ना, वहां फिर से हलचल शुरू हो गई है। वेदांत के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। गांव में बचपन से एक कहानी चलती थी। पुराने शिव मंदिर के नीचे एक तहखाना है, लोहे का दरवाजा, मोटा ताला और शास्त्री जी की एक ही बात, वहां खजाना है, पर वही जा सकता है जिसका मन शुद्ध हो। वेदांत ने इसे हमेशा लोक कथा समझा था, बच्चों को डराने वाली या भीड़ को संभालने वाली। मगर जगमोहन की आवाज में डर था, और डर कभी कभी सच्चाई की तरह भारी होता है। किसने देखा? वेदांत ने पूछा। देखा नहीं, सुना है, और एक बार देखा भी है, जगमोहन ने धीरे से कहा। पर तुझसे झूठ क्या बोलूं, मैंने एक आदमी को तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर भागते देखा है, मुंह पर राख, आंखें लाल, और वह चीख रहा था जैसे उसकी आत्मा को किसी ने पकड़ लिया हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। धुंध ने उन्हें घेर लिया। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी। टन टन। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और भीतर से कोई जवाब नहीं दे रहा। वेदांत ने गला साफ किया। कौन था वो आदमी? जगमोहन ने नजरें चुरा लीं। कहना ठीक नहीं, पर समझ जा, दुलार सिंह के साथ वालों में से ही था। वही ठेकेदार जो सड़क के नाम पर सब कुछ काट छांट देना चाहता है। वेदांत ने दुलार सिंह का नाम सुना तो यादों में एक रूखा चेहरा उभरा। भारी आवाज, चौड़ी मूछें और आंखों में हमेशा हिसाब। वह पहले भी खेतों की मेड़ को लेकर झगड़े कर चुका था। अब मंदिर? पर मंदिर के नीचे सड़क का क्या काम? वेदांत ने तर्क की तरह पूछा। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। काम सड़क का नहीं बेटा, काम नीचे के कहते खजाने का है। सड़क तो बस बहाना है। वे चलते रहे। धुंध के बीच अचानक पीपल का विशाल पेड़ दिखाई दिया, गांव की चौपाल के पास वाला। उसकी जड़ें जमीन में ऐसे गड्डी थीं जैसे किसी बूढ़े की नसें। पीपल के नीचे मिट्टी का चबूतरा था, जिस पर अक्सर बूढ़े बैठे मिलते थे। आज वहां सन्नाटा था। बस एक अधजली बीड़ी का टुकड़ा पड़ा था और पास में राख के धब्बे, जैसे किसी ने रात को वहीं बैठकर कोई डर निगल लिया हो। वेदांत ने पीपल की तरफ देखा तो उसे लगा पेड़ भी धुंध में सांस ले रहा है। शास्त्री जी, वेदांत ने बात बदली। वो ठीक है? जगमोहन ने सिर हिलाया, पर हिलाने में आश्वासन कम, चिंता ज्यादा थी। ठीक तो है, पर पिछले कुछ दिनों से उनकी आवाज में कंपन है। रात रात भर मंदिर में दीपक जलाए रहते हैं, जैसे किसी चीज को सोने नहीं दे रहे। वेदांत ने कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था कि गांव की हर चीज, धुंध, घंटी, पेड़, धुआं, सब एक ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वेदांत का घर आ गया। कच्ची दीवार, दरवाजे पर टंगी पुरानी घंटी और आंगन में रखा मिट्टी का घड़ा। अंदर से किसी बर्तन के खड़कने की आवाज आई। मां। वेदांत के मुंह से निकलते ही आवाज भर्रा गई। दरवाजा खुला। धन्नो खड़ी थी। मां। उसके हाथ में छन्नी थी, शायद रोटी का आटा छान रही थी। चेहरे पर वही सादगी, पर आंखों के नीचे हल्की थकान की रेखाएं।
उसने वेदांत को देखा तो एक पल को जैसे सांस भूल गई। फिर उसके दोनों हाथ हवा में उठे, आशीर्वाद की तरह, और दौड़कर बेटे की तरफ। आ गया मेरा लाल। उसने वेदांत के माथे पर हाथ रखा। उसकी हथेली से गेहूं, आटे और धुएं की मिली जुली गर्म खुशबू आई, घर की खुशबू। वेदांत की आंखें अपने आप भीग गईं। मां, धन्नो ने उसे अंदर खींच लिया। पहले हाथ पैर धो, ठंड लग रही होगी। मैं अभी दूध गर्म करती हूं, और तेरे लिए बाजरे की रोटी। तू तो शहर में भूल गया होगा। वेदांत मुस्कुराया, मगर उसका मन अभी भी रास्ते में अटका था। मंदिर की घंटी पर, जगमोहन की चीख वाली बात पर, और उस बंद तहखाने पर जो बचपन की कहानी नहीं लग रहा था। रात उतरने लगी। आंगन में लालटेन जली। उसकी लौ हवा के साथ कांपी तो दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, जैसे घर के भीतर भी कोई कहानी जाग रही हो। वेदांत ने धीरे से पूछा, मां, मंदिर के नीचे जो तहखाना है वो सच में है ना? धन्नो के हाथ एक पल को रुक गए। चूल्हे की आग छटछट बोली। उसने बेटे की तरफ देखा, ऐसे जैसे उस सवाल में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, कोई आने वाली आंधी छिपी हो। है, धन्नो ने धीमी आवाज में कहा। और बेटा, उस तरफ मन भी मत ले जाना। क्यों? धन्नो ने लालटेन की लौ को देखा, फिर बोली, क्योंकि वहां उतरना आसान है, पर लौटना, मन जैसा लेकर गया था वैसा लेकर लौटना मुश्किल। वेदांत ने सांस रोक ली। बाहर धुंध और गहरी हो गई थी, और दूर मंदिर की घंटी फिर बजी। इस बार आवाज जैसे और नजदीक से आई हो। टन टन। वेदांत ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध में मंदिर की दिशा बस एक साया थी, पर उस साये के नीचे कहीं एक बंद दरवाजा था, और उस दरवाजे के पीछे किसी की सांसें चल रही थी। सुबह होने से पहले ही अमरगढ़िया जाग चुका था। रात की धुंध अब हल्की हल्की गलियों से उठ रही थी, जैसे कोई चादर धीरे से समेटी जा रही हो। मुर्गे की पहली बांग के साथ ही चूल्हों में आग सुलगी, और कच्चे घरों से गीले गोबर, धुएं और उबलते दूध की मिली जुली गंध हवा में फैल गई। वेदांत नींद से उठा तो कानों में अभी भी रात की घंटी गूंज रही थी। टन टन। उसने आंगन में कदम रखा। मिट्टी ठंडी थी, ओस से भीगी। नीम के पत्तों से टपकती बूंदें जैसे रात की बची हुई बातें जमीन को सुना रही हों। धन्नो आंगन में बैठी गोबर के उपले सहेज रही थी। चेहरे पर चिंता थी, पर हाथ अपने काम में लगे हुए। मां, वेदांत ने धीरे से कहा, आज चौपाल लगेगी ना? धन्नो ने बिना देखे उत्तर दिया, लगेगी। जब से तहखाने की बात फिर से उठी है, गांव को चैन कहां? वेदांत चुप रहा। उसे लग रहा था जैसे गांव की हर सुबह अब उसी बंद दरवाजे से शुरू होती है। पीपल के नीचे चौपाल लगी थी, वही पुराना चबूतरा जिस पर बरसों से गांव के फैसले होते आए थे। पीपल की मोटी जड़ें जमीन को ऐसे पकड़े थीं जैसे किसी बुजुर्ग ने अनुभव से सच्चाई थाम रखी हो। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप धब्बों में बट गई थी। इंद्रकली पहले से वहां बैठी थी। सफेद साड़ी, झुर्रियों में समय की गहराई, और आंखों में ऐसा ठहराव जैसे बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो। उसके पास बैठते ही वेदांत को लगा जैसे किसी पुराने पन्ने पर हाथ रख दिया हो। थोड़ी देर में जगमोहन आया। लाठी जमीन पर टिकी, टॉर्च अभी भी कमर में। रात की जागी हुई थकान उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। और फिर पीपल की छाया में एक अलग सी खामोशी फैल गई। रुद्राशंकर शास्त्री आ पहुंचे। सफेद धोती, हल्का केसरिया अंगोछा, माथे पर चंदन की मोटी रेखा। उनकी चाल में उम्र का भार था, पर आंखों में अब भी एक अजीब सा तेज। उनके हाथ में मंदिर की वही पुरानी घंटी थी, छोटी पर आवाज में वजन रखने वाली। उन्होंने घंटी बजाई। टन। भीड़ अपने आप शांत हो गई। गांव वालों, शास्त्री जी की आवाज हवा में तैर गई। तुम सब जानते हो, मैं बेवजह कुछ नहीं कहता, पर अब समय आ गया है।
सच खुलकर कहने का। पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे पेड़ भी सुनने लगा हो। मंदिर के नीचे जो तहखाना है, शास्त्री जी ने शब्दों को तौल कर रखा। वह कोई खेल नहीं, वह न डराने की चीज है न ललचाने की। भीड़ में फुसफुसाहट उठी। खजाना है, सोना, पुराने राजा का। शास्त्री जी ने हाथ उठाया। वहां खजाना है, यह सच है, पर उससे बड़ा सच यह है कि वह हर किसी के लिए नहीं। वेदांत ने गौर से देखा। शास्त्री जी की उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। जो भी वहां उतरना चाहे, शास्त्री जी ने आगे कहा, उसे एक शर्त माननी होगी। मन बिल्कुल शुद्ध हो, कोई लालच नहीं, कोई छल नहीं, कोई डर नहीं। भीड़ में कुछ चेहरे चमके, कुछ सिकुड़े। तभी आगे से भारी आवाज आई, शुद्ध मन। दुलार सिंह आगे बढ़ाया था। कड़क जैकेट, पॉलिश के जूते, आंखों में हिसाब किताब की ठंडक। उसने हल्की सी हंसी हंसी, वह हंसी जिसमें अपनापन नहीं, अधिकार होता है। शास्त्री जी, दुलार सिंह बोला, मन की शुद्धता तो दिल की बात हुई, लेकिन मंदिर के नीचे की जमीन, वो कागज की बात है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सड़क बनेगी, दुलार सिंह ने बात आगे बढ़ाई। गांव का भला होगा, और अगर खुदाई में कुछ निकला तो गांव का ही होगा। इंद्रकली ने पहली बार बोलने के लिए सिर उठाया। भला। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें कांट थी। भला तब होता है बेटा, जब नीयत साफ हो। खोदने से पहले आईना देख लेना चाहिए। दुलार सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। अम्मा, पुरानी बातें छोड़ो, आजकल विकास चलता है। वेदांत ने देखा, शास्त्री जी का चेहरा पीला पड़ गया था। यह मंदिर, शास्त्री जी ने भर्राई आवाज में कहा, केवल ईंट पत्थर नहीं है। इसके नीचे जो है वह गांव की आत्मा से जुड़ा है। तो तय क्या हुआ? दुलार सिंह ने सीधा सवाल फेंका। कुछ पल की चुप्पी। पीपल के पत्तों के बीच से एक सूखी पत्ती नीचे गिरी। तय यह हुआ, शास्त्री जी ने कहा, कि बिना मेरी अनुमति, बिना गांव की सहमति, कोई तहखाने की ओर नहीं जाएगा। भीड़ में किसी ने राहत की सांस ली और किसी ने निराशा की। चौपाल खत्म हुई। लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे, पर बातें पीछे नहीं छूटी। वेदांत पीपल के नीचे ही खड़ा रह गया। गौरी उसके पास आकर रुकी। तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। खजाना सच में सोना है? वेदांत ने पीपल की जड़ों को देखा। नहीं, उसने कहा, अगर होता तो अब तक बाहर आ चुका होता। मुझे लगता है यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो बाहर आने से पहले इंसान को अंदर देखता है। गौरी चुप हो गई। दूर से दुलार सिंह उन्हें देख रहा था। उसकी निगाह में न मंदिर था, न पीपल, बस नीचे की जमीन थी, और जमीन के नीचे एक बंद दरवाजा जो अब और जोर से मन की परीक्षा लेने वाला था। पीपल के ऊपर से हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, शर्त रख दी गई है, अब बारी नियत की है। रात अमर गढ़िया पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने आसमान से काली मिट्टी छिड़क दी हो। दिन की सारी आवाजें थक कर बैठ गई थीं। चौपाल की बहस, बच्चों की हंसी, बैलों की घंटियां, सब। अब सिर्फ झींगुरों की लय, दूर कहीं बहती नहर की सिसकती सी सरसराहट और मंदिर के आंगन में जलते दीपक की हल्की फड़फड़ बची थी। वेदांत को नींद नहीं आ रही थी। खाट पर करवट बदलते हुए उसे बार बार पीपल के नीचे कही गई शर्त याद आ रही थी। मन की शुद्धता। शब्द सरल थे पर अर्थ भारी। आंगन में लालटेन की लौ हिल रही थी। धन्नु पास ही बैठी सूत काट रही थी, पर उसकी उंगलियों में लय नहीं थी। सो जा बेटा, उसने बिना देखे कहा। नींद नहीं आएगी तो सुबह सिर भारी रहेगा। वेदांत ने कुछ नहीं कहा। उसे लग रहा था जैसे यह रात साधारण नहीं है, जैसे गांव खुद किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। उसी समय मंदिर के पास जगमोहन अपनी लाठी टेक कर खड़ा था।
चौकीदारी उसकी नौकरी थी, पर आज यह काम नहीं, सज्जा लग रही थी। हवा में नमी थी और पत्थर की सीढ़ियां ठंड से पसीज रही थीं। मंदिर की दीवारों पर पीपल की परछाइयां ऐसी हिल रही थीं जैसे कोई अंदर आने को मचल रहा हो। जगमोहन ने टॉर्च जलाई। रोशनी पत्थरों पर फिसली, घंटी के खंभे से टकराई और फिर नीचे की ओर जाती सीढ़ियों पर ठहर गई। तहखाना, लोहे का मोटा दरवाजा, उस पर जंग खाया ताला। जगमोहन ने थूक निकला। उसे इंद्रकली की बात याद आई। कुछ दरवाजे ताले से नहीं, नीयत से बंद रहते हैं। तभी खर्र, जगमोहन चौंक गया। यह आवाज हवा की नहीं थी। उसने टॉर्च घुमाई। मंदिर के पीछे की झाड़ियों में हलचल थी। उधर दुलार सिंह का घर अंधेरे में भी अलग चमक रहा था। बरामदे में पीली बल्ब की रोशनी, मेज पर कागज, नक्शे और एक खुली बोतल। दुलार सिंह कुर्सी पर बैठा उंगलियों से मेज ठक ठक कर रहा था। आज, उसने धीमी आवाज में कहा, आज देखना है शास्त्री की शर्त कितनी मजबूत है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा आधा ढका, आंखों में अधीरता। वही आदमी जिसने चौपाल के बाद कई बार मंदिर की तरफ ताक झांक की थी। डर लगता है सेठ, आदमी बोला। लोग कहते हैं जो गलत मन से गया लौटकर। लोग बहुत कुछ कहते हैं, दुलार सिंह ने बीच में काटा। तू बस इतना कर, दरवाजा देखा, खजाना है या नहीं, यह मुझे चाहिए। आदमी ने सिर हिलाया। उसके गले में डर अटका था, पर लालच उससे भारी था। मंदिर के पीछे से वह आदमी चुपके से अंदर घुसा। दीपक की लौ कांपी। घंटी बिना बजे हिल गई। जगमोहन ने यह सब देखा। कौन है? उसकी आवाज रात को चीरती हुई निकली। आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह तेजी से नीचे की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। रुक! जगमोहन लपका, पर तब तक देर हो चुकी थी। लोहे का ताला खुला हुआ था। यह देख जगमोहन का कलेजा बैठ गया। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर गिरी। नमी, काई और अंधेरा। आदमी नीचे उतर चुका था। तहखाने के अंदर हवा बदल जाती है। यह बात वेदांत ने कभी नहीं सुनी थी, पर उस आदमी ने पहली ही सांस में समझ ली। नमी गले से चिपक गई। दीवारों से टपकती बूंदें और कहीं से आती धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे पत्थर बोल रहे हों। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में सिर्फ एक ही तस्वीर, सोना, चमकता हुआ, भारी, आजादी देने वाला। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन उसके भीतर कुछ हिल गया। उसकी आंखों के सामने बचपन के दृश्य उभरे। पहला झूठ, पहली चोरी, पहली बार जब उसने किसी का हक छीना। उसने सिर झटका। यह सब दिमाग का खेल है, उसने खुद से कहा, और एक कदम आगे बढ़ा। ऊपर मंदिर के आंगन में जगमोहन खड़ा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा घंटी अपने आप बज जाएगी। तभी नीचे से एक आवाज आई, पहले धीमी, फिर तेज। एक चीख, ऐसी चीख जिसमें दर्द से ज्यादा डर था। ऐसी चीख जो पत्थरों से टकराकर बाहर आई। बचाओ! आवाज आधी टूट गई। जगमोहन ने लाठी छोड़ दी। उसके पैर जड़ हो गए और फिर वह आदमी सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता दिखा। चेहरे पर राख, आंखें फटी हुई और मुंह से बेतरतीब आवाजें। वह सीधे आंगन से बाहर भाग गया, बिना पीछे देखे, बिना सांस रोके। जगमोहन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी टॉर्च की रोशनी खाली सीढ़ियों पर टिकी थी। नीचे अंधेरा फिर से बैठ चुका था। रात के आखिरी पहर, जब मंदिर की घंटी अपने आप हिलकर बजी। टन! वेदांत नींद से चौंक कर उठ बैठा। धन्नो भी जाग गई। सुना? उसने फुसफुसाकर पूछा। वेदांत ने सिर हिलाया। हां, कोई चीखा था। धन्नो ने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। अब यह बात गांव में आग की तरह फैलेगी, उसने कहा, और आग सब कुछ जला देती है। दूर पीपल के पत्ते फिर सरसराए, जैसे रात ने अपना पहला सच कह दिया हो। तहखाना झूठ नहीं था
और शुद्ध मन की शर्त, मजाक नहीं। अमर घड़ियां की हवा में अब डर घुल चुका था और यह बस शुरुआत थी। सुबह अमर घड़ियां में देर से आई। ऐसा लगा जैसे सूरज भी रात की चीख सुनकर रुक गया हो। धुंध अब पतली थी, पर हवा में एक अजीब सी जली हुई राख की गंध तैर रही थी। न पूरी तरह धुएं जैसी, न पूरी तरह मिट्टी जैसी। जैसे किसी पुराने सच को आग दिखाकर दबाने की कोशिश की गई हो। वेदांत बाहर निकला तो देखा गली में लोग झुंड बनाकर खड़े हैं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई इशारों में मंदिर की दिशा बता रहा था। आंखों में डर था और डर के पीछे वही सवाल, नीचे क्या है? सुना? गौरी उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर रात की जागी हुई थकान थी और आंखों में असहज चमक। सुना, वेदांत ने कहा। पर देखा किसने? जगमोहन, गौरी ने जवाब दिया। और जिसने देखा वह बोल नहीं पा रहा। मंदिर के आंगन में अजीब सी खामोशी थी। दीपक अभी भी जल रहा था रात से। उसकी लौ थकी हुई लग रही थी, जैसे सारी कहानी उसी ने देख ली हो। पत्थर की जमीन पर राख के हल्के धब्बे थे और सीढ़ियों के पास नंगे पैरों के अस्त व्यस्त निशान। रुद्राशंकर शास्त्री घंटी के पास बैठे थे। उनकी पीठ झुकी हुई, आंखें लाल और होंठ सूखे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी रात किसी से बात की हो और वह कोई इंसान न हो। जगमोहन एक तरफ खड़ा था। लाठी आज उसके हाथ में नहीं थी। उसके हाथ खाली थे, जैसे भरोसा टूट जाने पर खाली रह जाते हैं। शास्त्री जी, वेदांत ने हिम्मत करके कहा, रात को क्या हुआ? शास्त्री जी ने सिर उठाया। उनकी नजर वेदांत पर टिकी काफी देर तक। जो होना था, उन्होंने कहा, वह हो गया। और जो भागा? वेदांत की आवाज में संयम था, पर भीतर उबाल। शास्त्री जी ने आंखें मूंद ली। वह आदमी नहीं भागा बेटा, उसकी नीयत भागी है। पीपल के नीचे इंद्रकली बैठी थी। उसके सामने राख की छोटी सी ढेरी रखी थी, जैसे किसी ने रात को जानबूझकर वहीं छोड़ दी हो। देख लो, उसने धीमे से कहा, यह राख लकड़ी की नहीं है। वेदांत ने झुक कर सूंघा। गंध तीखी थी, पर जली लकड़ी जैसी नहीं। ये डर की राख है, इंद्रकली बोली। जब मन का मैल जलता है तो यही बचता है। गौरी ने इंद्रकली की तरफ देखा। आपको पहले से पता था? इंद्रकली ने पीपल के तने पर हाथ रखा। पता नहीं, पर याद है। उसी वक्त दुलार सिंह मंदिर के आंगन में दाखिल हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, कुछ ज्यादा ही। अरे शास्त्री जी, उसने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या तमाशा है? रात को कोई गुस्सा, डर गया, भाग गया। इसका मतलब यह तो नहीं कि मंदिर बंद कर दिया जाए। शास्त्री जी खड़े हुए। यह तमाशा नहीं है, उन्होंने कहा, यह चेतावनी है। दुलार सिंह हंसा। चेतावनी किसे? गांव को या मुझे? उसकी निगाह वेदांत पर पड़ी। तुम शहर से पढ़ लिख कर आए हो, तुम बताओ, डर से विकास रुकेगा क्या? वेदांत ने जवाब देने से पहले मंदिर की सीढ़ियों को देखा। विकास, उसने कहा, अगर डर और लालच से शुरू हो तो वह सड़क नहीं बनाता, खाई बनाता है। दुलार सिंह की मुस्कान जम गई। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें बोल रही थी। घर लौटते समय धन्नो दरवाजे पर खड़ी मिली। उसकी आंखें बेटे को ऐसे देख रही थीं जैसे उसे गिन रही हूं। तू मंदिर गया था, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, डर था। हां मां, वेदांत ने कहा। सब ठीक है, धन्नो ने सिर हिलाया। ठीक तब होता है बेटा, जब आदमी अपने आप से झूठ ना बोले। उसने वेदांत के माथे पर हाथ रखा। हथेली कांप रही थी। वहां नीचे, धन्नो ने धीमे से कहा, जो है वह बाहर आने से पहले अंदर सब उधेड़ देता है। वेदांत ने पहली बार महसूस किया, डर सिर्फ गांव में नहीं था, वह उसके घर तक आ चुका था। शाम होते होते पूरी अमर घड़ियां जान चुकी थी। रात को किसी ने तहखाने में उतरकर कुछ देखा है, और वह कुछ सपने में भी नहीं दिखाया जाता। पीपल के पत्ते लगातार सरसराते रहे।
मंदिर की घंटी उस दिन अपने आप नहीं बजी, जैसे वह इंतजार कर रही हो अगली नियत का। और वेदांत समझ गया, अब कहानी सिर्फ तहखाने की नहीं रही, ये गांव के अंदर उतरने वाली थी। दोपहर अमर घड़िया पर चुपचाप उतरी। सूरज सिर के ऊपर था, पर उसकी गर्मी में वह धार नहीं थी जो खेतों को तपाती है। हवा भारी थी, जैसे उसने रात की चीख अपने भीतर दबा रखी हो। सरसों के खेतों के ऊपर मंडराते परिंदे भी नीचे उड़ने से बच रहे थे, मानो जमीन ने उन्हें कोई चेतावनी दी हो। वेदांत पीपल के नीचे पहुंचा तो देखा इंद्रकली अकेली बैठी थी। उसके सामने मिट्टी में आधा दबा एक पुराना लकड़ी का पिटारा रखा था। ढक्कन पर जंग खाया ताला नहीं, सिर्फ मोटी रस्सी, कई बार गांठ लगाई हुई। पिटारे से सौंधी सी गंध आ रही थी, पुराने कागज, धूप और बीते समय की। यही है? वेदांत ने पूछा। इंद्रकली ने आंख उठाकर देखा। हां, उसने कहा, इसी के लिए तुझे बुलाया है। गौरी भी वहीं आकर खड़ी हो गई। उसकी निगाहें पिटारे पर थीं, जैसे वह कोई सांस रोककर रखा राज हो। इंद्रकली ने रस्सी की आखिरी गांठ खोली। लकड़ी चर्र की आवाज के साथ खुली और हवा में धूप की गंध फैल गई। अंदर कुछ पुराने ताम्रपत्र, एक फटी सी लाल कपड़े में लिपटी तांबे की छोटी घंटी और एक मोटी डायरी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। ये, इंद्रकली ने कहा, तेरे दादा के समय की बातें हैं और उससे भी पहले की। वेदांत ने डायरी उठाई। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर लिखावट में ठहराव था। जब यह मंदिर बना था, इंद्रकली ने बोलना शुरू किया, तब गांव में अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने को नहीं, पर मन साफ था। तब? गौरी ने पूछा। तब मंदिर के नीचे एक जगह बनाई गई। इंद्रकली ने पीपल के तने को सहलाया, जहां गांव का दान, भरोसा और कुछ सिक्के रखे गए ताकि बुरे समय में काम आए। वेदांत ने पन्ने पलटे। एक जगह लिखा था, जो नीचे उतरे वह पहले ऊपर से खाली हो। इसका मतलब? वेदांत ने पूछा। इंद्रकली की आंखें कठोर हो गईं। मतलब लालच, डर और घमंड, इनमें से कुछ भी साथ ले गया तो तहखाना उसे लौटा देगा। पर अधूरा। गौरी के होंठ सूख गए। तो जो रात को भागा, वह कुछ नहीं ले गया, इंद्रकली ने कहा, पर कुछ छोड़ गया है, अपनी नींद। तभी रुद्राशंकर शास्त्री वहां पहुंचे। उनकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम तौल कर रख रहे हों। इंद्रकली, उन्होंने कहा, तूने पिटारा खोल दिया? अब समय आ गया था, इंद्रकली ने बिना उठे कहा। जब बात बाहर फैल चुकी है तो सच को और नहीं बांधा जा सकता। शास्त्री जी ने वेदांत की तरफ देखा। मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया बेटा। उनकी आवाज में पश्चाताप था। डर से नहीं, गांव के टूट जाने के डर से। खजाना सोना नहीं है, वेदांत ने कहा। यह मैं समझ गया हूं। शास्त्री जी ने सिर झुकाया। हां, वह जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी सबसे भारी बोझ होती है। पीपल के पीछे से हल्की सी खांसी की आवाज आई। दुलार सिंह वहां खड़ा था, जैसे वह पहले से सुन रहा हो। तो यह हुआ खजाना, उसने तंज कसा। कागज, कहानियां और डर। वेदांत आगे बढ़ा। और आप क्या लेकर उतरना चाहते थे? दुलार सिंह की आंखों में एक पल को झिझक आई, फिर वह हंसा। जो सब चाहते हैं, कब्जा। इंद्रकली ने उसकी तरफ देखा। तू उतर सकता है, उसने शांत स्वर में कहा, पर पहले अपना हिसाब यहीं चुका दे। किससे? दुलार सिंह चौंका। अपने आप से, इंद्रकली ने कहा, और यह सबसे मुश्किल सौदा होता है। शाम को गांव में अजीब हलचल थी। लोग दरवाजों पर दीपक रख रहे थे, डर से नहीं, जैसे किसी पुराने नियम को याद कर रहे हों। जगमोहन मंदिर के बाहर बैठा लाठी साफ कर रहा था। उसने वेदांत से कहा, आज रात कुछ होने वाला है। वेदांत ने आसमान की ओर देखा। बादल इकट्ठा हो रहे थे। हां, उसने कहा, और इस बार चीख नहीं होनी चाहिए।
पीपल के पत्ते फिर सरसराए। पिटारा बंद कर दिया गया, पर उसकी बातें अब हवा में थीं। अमर घड़ियां की शाम उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे किसी ने नीला रंग भूलकर धूसर चढ़ा दिया हो। खेतों से उठती गीली मिट्टी की महक हवा में फैल रही थी और दूर से बैलों की थकी हुई घंटियां सुनाई दे रही थीं। मानो दिन खुद अपने कंधों से बोझ उतार रहा हो। पीपल के नीचे फिर भीड़ जमा थी, पर इस बार बातों में फुसफुसाहट नहीं, हिसाब था। दुलार सिंह चबूतरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने एक मोटी फाइल, कुछ नक्शे और चमकता हुआ कलमदान रखा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान जो सौदा पक्का होने से पहले आती है। गांव वालों, उसने ऊंची आवाज में कहा, डर बहुत फैल चुका है। डर से खेत नहीं चलते, डर से सड़कें नहीं बनती। उसकी निगाह जानबूझकर मंदिर की दिशा में गई। मैं यहां कोई जबरदस्ती नहीं करने आया, वह बोला, सिर्फ समझौते की बात करने आया हूं। वेदांत भीड़ के किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसने गौर किया, दुलार सिंह मंदिर की बात नहीं कर रहा था, वह जमीन की बात कर रहा था। यह देखिए, दुलार सिंह ने नक्शा खोलते हुए कहा, सड़क इधर से जाएगी, मंदिर को छुआ भी नहीं जाएगा। भीड़ में कुछ सिर हिले, कुछ आंखें चमकी। और अगर, दुलार सिंह ने बात को हल्का बनाते हुए जोड़ा, खुदाई में कुछ निकला तो वह सब गांव की अमानत होगी। इंद्रकली ने पीपल के तने से टेक लगाई। अमानत? उसने कहा, उसका मतलब जानते हो? दुलार सिंह मुस्कुराया, जो सबका हो। नहीं, इंद्रकली ने सिर हिलाया, जो किसी का नहीं होता पर सबकी जिम्मेदारी होता है। भीड़ फिर खामोश हो गई। घर के दरवाजे पर खड़ी धन्नो सब देख रही थी। उसकी आंखें बार बार वेदांत पर टिक जाती, जैसे वह उसे इस भीड़ से खींच लेना चाहती हो। तू बीच में मत पड़ना, उसने वेदांत से धीमे कहा। सौदे में शब्द कम और नियत ज्यादा बोलती है। वेदांत ने जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था यह सौदा सिर्फ जमीन का नहीं है। रुद्राशंकर शास्त्री आगे आए। उनके हाथ खाली थे, न घंटी न माला, सिर्फ आवाज थी। दुलार सिंह, उन्होंने कहा, मंदिर और तहखाना कागज से नहीं चलते। तो किससे? दुलार सिंह ने पूछा। विश्वास से, शास्त्री जी बोले, और वह आपने खो दिया है। दुलार सिंह की मुस्कान खड़ी हो गई। विश्वास पेट नहीं भरता शास्त्री जी, वेदांत ने तभी बात काटी। पर पेट भरने के नाम पर आत्मा खाली भी नहीं की जाती। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। जगमोहन आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। मैं गवाह हूं, उसने कहा, कि रात को जो आदमी नीचे गया वह अकेला नहीं था। भीड़ सन्न रह गई। किसके कहने पर गया? किसी ने पूछा। जगमोहन ने सीधे दुलार सिंह की ओर देखा। मैंने नाम नहीं लिया, वह बोला, पर आंखों ने सच देख लिया था। दुलार सिंह ने हंसकर बात टालनी चाहिए। चौकीदार की आंखें रात में धोखा खा जाती हैं, इंद्रकली ने धीरे से कहा। पर तहखाना धोखा नहीं खाता। दुलार सिंह ने फाइल बंद की। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं थी। ठीक है, वह बोला, मैं 3 दिन देता हूं। सोच लो, या तो सड़क होगी या फिर यह डर यूं ही पलता रहेगा। वह मुड़ा और चला गया। उसके कदमों के साथ धूल नहीं उड़ी, बस एक ठंडक फैल गई। शाम ढलते ही मंदिर की घंटी बजी। इस बार शास्त्री जी ने नहीं, हवा ने बजाई। टन। वेदांत ने महसूस किया, अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा। या तो गांव अपने भीतर उतरेगा या कोई और जबरदस्ती उतरेगा। पीपल के पत्ते अंधेरे में सरसराए, जैसे फैसला लिख दिया गया हो। रात अमर गढ़िया पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने गांव के ऊपर काली स्याही उड़ेल दी हो। बादलों के बीच चांद आधा छिपा था और उसकी फीकी रोशनी कच्ची गलियों में टूटी सी परछाइयां बना रही थी। दूर कहीं खेतों में पानी की मेंढ टूटने की आवाज आई। छपाक,
और फिर सब शांत। वेदांत छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। दिन भर की बहसें उसके भीतर जमा हो गई थीं। दुलार सिंह का सौदा, शास्त्री जी की थकी आवाज, इंद्रकली की ठहरी निगाहें। उसे लगा जैसे उसके भीतर भी कोई तहखाना है और उसका दरवाजा अब खटखटा रहा है। नीचे आंगन में धन्नो चूल्हा बुझा रही थी। आग बुझते ही धुआं उठा, कड़वा, आंखों में चुभने वाला। बेटा, उसने ऊपर से आवाज दी। मन में आग जलाकर सोएगा तो नींद भी धुआं बन जाएगी। वेदांत उतर आया। मां, उसने कहा, अगर कोई सच सामने लाने के लिए अपने डर से उतरना पड़े तो क्या वह गलत है? धन्नो ने उसे देर तक देखा। सच, उसने कहा, कभी अकेला नहीं उतरता। वह अपने साथ तेरा झूठ भी नीचे ले जाता है। गली के मोड़ पर गौरी खड़ी थी। उसने वेदांत को इशारे से बुलाया। दोनों नीम के पेड़ के नीचे आकर रुके। हवा में नीम की कड़वाहट घुली थी। तुम उतरना चाहते हो, है ना? गौरी ने सीधे पूछा। वेदांत ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही काफी थी। डर लगता है मुझे, गौरी बोली। इसलिए नहीं कि नीचे कुछ है, बल्कि इसलिए कि ऊपर बहुत कुछ छूट सकता है। वेदांत ने उसकी तरफ देखा। और अगर ऊपर सब झूठ हो? गौरी ने गहरी सांस ली। तो नीचे जाने से पहले अपने मन की मैल साफ कर लो। मंदिर के बाहर जगमोहन बैठा था, लाठी घुटनों पर रखी, आंखें आधी बंद। रात की हवा उसके कानों में पुरानी आवाजें डाल रही थी। उसे वह आदमी याद आया, राख में लिपटा चेहरा, कांपती टांगें। मन की मैल, जगमोहन ने खुद से कहा। शायद वही सबसे फिसलन भरी सीढ़ी है। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी सीढ़ियों पर गिरी और फिर वहीं ठहर गई जहां अंधेरा सबसे गाढ़ा था। इंद्रकली अपने घर में बैठी पिटारे के सामने थी। उसने तांबे की छोटी घंटी हाथ में ली और उसे बजाया नहीं। हर कोई सोचता है, वह बुदबुदाई, कि मैल बाहर से आती है, पर असल में वह हम अपने साथ लेकर चलते हैं। उसकी आंखों में एक पुराना पछतावा झलका। फिर वह शांत हो गई। मंदिर के गर्भगृह में रुद्राशंकर शास्त्री अकेले थे। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे वह सुन रही हो। मैंने भी डर रखा था, शास्त्री जी ने धीमे कहा। डर कि अगर सच बोला तो गांव टूट जाएगा। उनकी आवाज में कंपन था। पर शायद सच न बोलकर मैंने उसे और कमजोर कर दिया। घंटी अपने आप हल्की सी हिली। टन। दुलार सिंह अपने घर में करवटें बदल रहा था। 3 दिन की मोहलत उसके लिए बहुत लंबी थी। उसे बार बार वही सपना आ रहा था, सीढ़ियां, अंधेरा और एक आवाज जो उसका नाम नहीं, उसके किए हुए काम गिनाती थी। वह उठ बैठा। ये सब ढकोसला है, उसने खुद से कहा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। अमर घड़ियां उस रात सो नहीं पाई। हर घर में कोई न कोई अपने मन से बात कर रहा था। वेदांत ने आखिरी बार मंदिर की दिशा में देखा। अगर मैं उतरूं, उसने खुद से कहा, तो क्या मैं खाली हूं? हवा में पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे जवाब न देकर और गहरा सवाल छोड़ गए हों। अमर घड़ियां की वह रात बिना बुलाए आई थी। न बादल थे, न चांद साफ दिख रहा था। बस आसमान में फैला एक गाढ़ा सन्नाटा जो धरती तक उतर आया था। खेतों के ऊपर से गुजरती हवा में नमी और कच्ची मिट्टी की गंध थी, और कहीं दूर से आती मेंढकों की आवाजें जैसे समय को गिन रही हों। मंदिर के आंगन में एक एक करके दीपक जले। उनकी लौ सीधी नहीं थी, हल्की सी कांपती हुई, जैसे हर दीपक जानता हो कि आज उसकी रोशनी सिर्फ अंधेरा नहीं, नियत भी देखेगी। रुद्राशंकर शास्त्री सबसे पहले आए। उन्होंने घंटी नहीं बजाई, बस मंदिर की देहरी पर खड़े होकर आंखें मूंदी और सांस ली। ये वह सांस थी जो किसी नियम से पहले ली जाती है। थोड़ी देर में जगमोहन पहुंचा। लाठी इस बार उसने दूर रख दी। आज, उसने धीमे से कहा, अगर कुछ हुआ तो गवाह पत्थर होंगे। वेदांत घर से निकला
तो धन्नो दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में दिया था, घी का, मोटी बाती वाला। इसे ले जा, उसने कहा। रोशनी बाहर की नहीं, अंदर की कम पड़ जाती है। वेदांत ने दिया लिया। उसने मां के पैर छुए, पर धन्नो ने झुकने नहीं दिया। उसे गले लगा लिया। खाली जाना, उसने कान में कहा, और जो मिल जाए उसे बोझ मत बनाना। वेदांत ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठहरा हुआ निर्णय। गली के मोड़ पर गौरी खड़ी थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस वेदांत के हाथ में दिया देखा और साथ चल पड़ी। पीपल के नीचे इंद्रकली बैठी थी। उसके पास वही पुराना पिटारा रखा था, बंद। याद रखना, उसने कहा, नीचे जाने से पहले ऊपर से कुछ गिराना पड़ता है। क्या? वेदांत ने पूछा। इंद्रकली ने उसकी छाती की ओर इशारा किया। यह। गौरी ने सांस रोकी। वेदांत ने आंखें मूंदी, एक पल के लिए। जब उसने आंखें खोली तो चेहरा हल्का लग रहा था, जैसे किसी ने भीतर की गांठ ढीली कर दी हो। मंदिर के पीछे सीढ़ियां उतरती थीं। पत्थर ठंडे थे, काई फिसलन भरी। लोहे का दरवाजा बंद था, पर ताला खुला। शास्त्री जी ने धीरे से कहा, यहीं तक मैं आ सकता हूं। जगमोहन ने सिर झुकाया। इसके आगे हर कदम अपना होगा। वेदांत आगे बढ़ा। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा, फिर छोड़ दिया। लौट आना, उसने कहा। आवाज में हुक्म नहीं था, दुआ थी। पहला कदम, दिए की लौ कांपी। दूसरा कदम, हवा बदल गई, ठंडी, भारी। तीसरा कदम, दीवारों से टपकती बूंदों की आवाज साफ सुनाई दी। नीचे उतरते हुए वेदांत को अपने ही कदम बहुत तेज लग रहे थे। उसने चाल धीमी की। हर सीढ़ी के साथ कुछ छूटता जा रहा था। शहर की हड़बड़ी, गांव की अपेक्षाएं, दुलार सिंह का चेहरा। अंत में वह एक समतल जगह पर पहुंचा। तहखाने के भीतर दिया जल रहा था, पर रोशनी दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। दीवारों पर पुराने चिन्ह थे, न नाम न तारीख, बस निशान। वेदांत को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, पर आंखों से नहीं, यादों से। उसे अपने भीतर आवाजें सुनाई दी। पहली बार जब उसने डर कर सच नहीं कहा, पहली बार जब उसने फायदा देखकर चुप्पी साध ली। उसका गला सूख गया। मैं खाली आया हूं, उसने धीमे से कहा, न किसी से, खुद से। दिए की लौ स्थिर हो गई। ऊपर मंदिर के आंगन में सब खामोश खड़े थे। गौरी की उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। धन्नो ने दूर से मंदिर की ओर देखा और आंखें मूंद ली। शास्त्री जी ने मंत्र नहीं पढ़ा। उन्होंने बस कहा, हे शिव, जो भी हो सच हो। तभी नीचे से हवा का एक ठंडा झोंका ऊपर आया और दीपकों की लौ एक साथ हिल गई। कोई चीख नहीं थी, कोई भागता हुआ साया नहीं, सिर्फ एक ठहराव। तहखाने के भीतर समय रुक गया था। दिए की लौ सीधी खड़ी थी, न हिलती न कांपती, जैसे उसने भी सांस रोक रखी हो। हवा में नमी, पत्थर और पुराने धूप की मिलीजुली गंध थी। हर सांस के साथ वेदांत को लगता जैसे यह जगह उसे पहचान रही है, उसके आने से पहले ही। दीवारों से टपकती बूंदें नीचे गिरकर टप टप की आवाज करती, पर उस आवाज में कोई गिनती नहीं थी। यह पानी नहीं था, यह इंतजार था। वेदांत ने चारों ओर देखा। तहखाना चौकोर नहीं था, न गोल। उसकी आकृति किसी निर्णय की तरह अधूरी थी। एक तरफ पत्थरों की ढेरी, दूसरी ओर एक छोटा सा चबूतरा और बीच में जमीन में धंसा हुआ एक तांबे का पात्र। उस पर कोई ताला नहीं था, बस ढक्कन, भारी, शांत। उसने कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पात्र के पास पहुंचा, दिए की लौ थोड़ी ऊंची उठी और फिर स्थिर। वेदांत ने ढक्कन छुआ। धातु ठंडी थी, पर उंगलियों में एक चुभन सी दौड़ गई। उसी पल तहखाने की हवा बदल गई। वह अब बाहर की नहीं थी, वह अंदर की थी। उसे लगा जैसे किसी ने धीमे से पूछा हो, तू क्या लेने आया है? उसका गला भर आया। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई जवाब तैयार नहीं था। दीवारों पर उभरे निशान हिलने लगे।
वे अब पत्थर नहीं थे, यादें बन गए थे। वेदांत ने खुद को स्कूल के मैदान में देखा, जहां उसने सच जानते हुए भी चुप्पी ओढ़ ली थी। उसने खुद को शहर में देखा, जहां उसने सुविधा चुनी थी, इंसान नहीं। और फिर वह अपने घर के आंगन में खड़ा था, मां की आंखों से बचता हुआ। मैंने गलतियां की हैं, वह फुसफुसाया, पर मैं उन्हें ढोने नहीं आया। तहखाने की सांस गहरी हुई। वेदांत ने ढक्कन उठाया। धातु की घर्र आवाज गूंजी, पर उसमें डर नहीं था। अंदर न सोना था, न सिक्के, न चमक, बस कुछ मुड़े हुए ताम्रपत्र, एक सूखी माला और राख की पतली सी परत, जैसे किसी ने बहुत पहले कुछ जलाकर यहां रखा हो। वेदांत को हंसी आ गई, हल्की थकी हुई। तो यही है। तभी उसकी नजर ताम्रपत्रों पर गई। उन पर उकेरे शब्द पढ़े नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। जो यहां उतरा है वह खाली नहीं है। खाली होने की चाह ही पहली शुद्धता है। वेदांत की आंखें नम हो गईं। ऊपर मंदिर के आंगन में एक साथ सभी दीपकों की लौ झुकी, फिर उठी। गौरी ने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया। उसके होंठ हिले, पर कोई शब्द नहीं निकला। धन्नो ने हाथ जोड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर चेहरे पर स्थिरता थी, जैसे उसने बेटे को जाने से पहले ही लौटा लिया हो। रुद्राशंकर शास्त्री ने आंखें मूंदी। उन्हें पहली बार लगा तहखाना उनसे नाराज नहीं है। जगमोहन ने लाठी को फिर से पकड़ा। उसके कंधों से कोई बोझ उतर रहा था, बिना बताए। उसी क्षण अंधेरे में एक और परछाई हिली। तहखाने के दूर कोने में, जहां रोशनी नहीं जाती, किसी की सांसें तेज हो गईं। वेदांत ने चौंक कर देखा। कौन है? उसकी आवाज में डर नहीं था, चेतावनी थी। परछाई आगे नहीं आई, बस एक शब्द फुसफुसाया, हिस्सा। वेदांत समझ गया, यह आवाज बाहर की नहीं थी। यह वही मन की मैल थी जो बिना शरीर के भी साथ उतर आती है। यहां हिस्से नहीं बढ़ते, वेदांत ने कहा। यहां आईना मिलता है। परछाई जैसे सिकुड़ गई। हवा ठंडी पड़ गई और फिर सामान्य। वेदांत ने ताम्रपत्रों को वहीं रहने दिया। उसने राख को हाथ में लिया और वापस पात्र में रख दिया। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, उसने कहा, सिवाय इस समझ के कि खजाना बाहर नहीं, भीतर संभाला जाता है। दिए की लौ पहली बार हिली और फिर तेज हो गई। सीढ़ियों की दिशा से हवा का हल्का सा बहाव आया, जैसे रास्ता खुल गया हो। वेदांत ने पहला कदम ऊपर की ओर रखा। इस बार सीढ़ियां फिसलन भरी नहीं थीं। ऊपर घंटी बिना छुए हल्की सी बजी। टन। गौरी की आंखों से एक सांस निकल गई, जैसे वह सांस बहुत देर से रुकी थी। अमरगढ़िया ने महसूस किया, तहखाने ने किसी को नहीं रोका, उसने किसी को चुन लिया था। सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही हवा बदल गई। ऊपर की हवा में धुएं, दीपक और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध थी। वही गंध जो हर बड़े फैसले के बाद गांव में ठहर जाती है। वेदांत का पैर देहरी पर पड़ा तो मंदिर के आंगन में रखे दीपक एक साथ स्थिर हो गए, जैसे किसी ने सबको एक संकेत दे दिया हो। गौरी सबसे पहले आगे बढ़ी। उसकी आंखें वेदांत के चेहरे पर थीं, जैसे पढ़ रही हो कि नीचे क्या लिखा था। ठीक हो? उसने पूछा। वेदांत ने सिर हिलाया। ठीक से ज्यादा, हल्का। धन्नो ने बेटे को देखा तो उसके होंठ कांप गए। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, फिर रुक गई, जैसे समझ गई हो कि कुछ बातें सवाल से नहीं, नजर से पूछी जाती हैं। पीछे रुद्राशंकर शास्त्री खड़े थे। उनकी आंखें वेदांत की हथेलियों पर टिक गईं, खाली। न सोना, न कागज, न कोई निशानी। कुछ लाए। उनकी आवाज में परीक्षा थी, डर नहीं। हाँ, वेदांत ने कहा, एक बात। पीपल के नीचे लोग फिर जमा हो गए। इस बार फुसफुसाहट नहीं थी, सांसें थीं। वेदांत ने सबकी तरफ देखा। जगमोहन, जिसकी रातें गवाह बन चुकी थीं, इंद्रकली, जिसकी यादें बोझ नहीं थीं, और दूर खड़ा दुलार सिंह, जिसकी आंखें अभी भी जमीन नाप रही थीं।
खजाना नीचे है, वेदांत ने कहा, पर वह किसी के हाथ में आने के लिए नहीं है। भीड़ में हलचल हुई। तो वहां है क्या? किसी ने पूछा। वेदांत ने इंद्रकली की ओर देखा। उसने धीमे से सिर हिलाया, जैसे अनुमति दे रही हो। वहां गांव की अमानत है, वेदांत बोला। दान, भरोसा और चेतावनी। उसने ताम्रपत्रों के शब्द सुनाए। शब्द नहीं, अर्थ। कैसे अकाल के दिनों में लोगों ने अपना आखिरी अन्न, अपना भरोसा और अपने नाम छोड़कर वह जगह बनाई थी ताकि बुरे समय में गांव अपने आप से टूट न जाए। शास्त्री जी आगे आए। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। मैंने बहुत सालों तक इसे खजाना कहा, उन्होंने कहा, ताकि लालच बाहर ही रुक जाए। उन्होंने सबके सामने झुककर कहा, पर सच यह है कि मैं भी डरता था। डरता था कि अगर यह बात खुली तो लोग इसे हल्का समझ लेंगे। इंद्रकली ने शांत स्वर में कहा, हल्का वही समझता है जिसने बोझ उठाया ना हो। दुलार सिंह आगे बढ़ा। तो यह हुआ खजाना? उसकी आवाज में कटु हंसी थी। कहानियां? वेदांत ने उसे सीधे देखा। कहानियां नहीं, उसने कहा। हिसाब। किसका? दुलार सिंह ने पूछा। आपका भी, वेदांत बोला, और मेरा भी। दुलार सिंह ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। उसके चेहरे पर वही बेचैनी लौट आई जो सपनों में आती थी। जगमोहन ने एक कदम आगे बढ़ाया। रात को जो भागा, उसने कहा, वह कुछ ले नहीं गया, पर सबको दिखा गया कि तहखाना झूठ नहीं है। धूप ढलने लगी। पीपल की छाया लंबी हो गई। गांव के बुजुर्गों ने आपस में नजरें बदली। इंद्रकली ने आखिरी बात रखी, जो अमानत है वह नीचे ही रहेगी और मंदिर के आसपास कोई खुदाई नहीं होगी। भीड़ में पहली बार एक साथ हां की आवाज उठी। दुलार सिंह ने फाइल बंद की। उसकी आंखों में हार नहीं थी, थकान थी। 3 दिन, उसने धीमे से कहा। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। वह मुड़ा और चला गया। इस बार उसके कदमों में वही आत्मविश्वास नहीं था। शास्त्री जी ने घंटी उठाई। बहुत देर बाद उसे बजाया। टन। इस बार आवाज डर की नहीं थी, वह किसी पुराने व्रत के पूरा होने जैसी थी। धन्नु ने वेदांत का हाथ थामा। कुछ नहीं लाया, उसने कहा, और बहुत कुछ बचा लिया। गौरी मुस्कुराई। उस मुस्कान में भविष्य था। अमरगढ़िया ने पहली बार खजाने का चेहरा देखा। वह चमकता नहीं था, पर टिकाऊ था। अमरगढ़िया की सुबह उस दिन देर से नहीं, संयम से आई। धूप पीपल की पत्तियों से छनकर चौपाल पर उतरी तो ऐसा लगा जैसे हर किरण किसी फैसले की गवाही देने आई हो। मिट्टी अभी भी नम थी। ओस की ठंडक में रात की बेचैनी घुली हुई थी। बैलों की घंटियां दूर खेतों में बज रही थीं। काम लौट आया था, पर मन अभी रुका हुआ। पीपल के नीचे चबूतरे पर लोग जमा होने लगे। यह चौपाल नहीं थी, अदालत थी। न कोई कुर्सी, न कोई मेज, बस जमीन, पेड़ और आंखों में टिके सवाल। इंद्रकली सबसे पहले बैठी। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उम्र ने उसे झुकना नहीं, टिकना सिखाया हो। रुद्राशंकर शास्त्री उसके पास खड़े रहे। आज उन्होंने अंगोछा नहीं डाला था। जगमोहन चबूतरे के किनारे खड़ा था, लाठी थामे, पर आवाज के लिए नहीं, संतुलन के लिए। धन्नो भीड़ में थी, चुप, पर आंखों में भरोसे का दीपक। गौरी वेदांत के पास एक कदम पीछे, ताकि सहारा दिखे नहीं, महसूस हो। और सामने दुलार सिंह। इंद्रकली ने बात शुरू की। यह अदालत आरोप लगाने के लिए नहीं है, उसने कहा। यह हिसाब चुकाने के लिए है। भीड़ में सन्नाटा गहरा गया। दुलार सिंह, शास्त्री जी बोले, तुमने सड़क के नाम पर मंदिर की जमीन मांगी। तुमने रात को आदमी भेजा। यह सच है। दुलार सिंह ने तुरंत इनकार नहीं किया। उसने आसपास देखा, किसी के चेहरे पर भय नहीं था। मैंने जबरदस्ती नहीं की, उसने कहा। मैंने मौका देखा। मौका, वेदांत ने शांत स्वर में कहा, और नियत, इन दोनों में फर्क होता है।
दुलार सिंह की उंगलियां आपस में उलझ गईं। जगमोहन आगे बढ़ा। मैंने देखा, उसने कहा, और देखा हुआ सच रात की तरह चुप नहीं रहता। उसने बिना नाम लिए वह सब कहा। झाड़ियों की हलचल, खुला ताला, राख में लिपटा चेहरा। भीड़ ने सुना, बिना शोर के। गौरी ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मंदिर का मामला नहीं था, यह गांव को डर में बांधने की कोशिश थी। दुलार सिंह ने सिर उठाया। डर तो पहले से था, उसने कहा, मैंने बस उसे उपयोगी समझा। इंद्रकली ने पीपल के तने पर हाथ रखा। डर उपयोगी नहीं होता, उसने कहा, वह सड़न पैदा करता है। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर शास्त्री जी ने घंटी नहीं, हाथ उठाया और बोले, फैसला यह है, मंदिर और तहखाने के आसपास कोई खुदाई नहीं होगी, कोई सौदा नहीं होगा। भीड़ से एक साथ आवाज आई, हां। और इंद्रकली ने जोड़ा, गांव के काम, सड़क, पानी, मरम्मत गांव की सहमति से होंगे, बिना डर, बिना लालच। दुलार सिंह ने गहरी सांस ली। उसने फाइल जमीन पर रख दी, खोली नहीं, बंद भी नहीं। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, उसने कहा। और जिस आदमी ने रात को उतरने की कोशिश की, उसका इलाज मैं करवाऊंगा। यह माफी नहीं थी, पर जिम्मेदारी थी। धन्नो आगे आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस वेदांत की हथेली थाम ली। उस स्पर्श में धन्यवाद नहीं, विश्वास था। गौरी ने वेदांत की ओर देखा। कभी कभी, उसने कहा, सच जीतता नहीं, बस टिक जाता है। जगमोहन ने लाठी जमीन पर टिका दी। उसके कंधे डीले पड़ गए, जैसे रातें अब हल्की होंगी। इंद्रकली उठी। अदालत खत्म, उसने कहा। अब खेत बुला रहे हैं। लोग धीरे धीरे छूटने लगे। पीपल के पत्ते हवा में हिले। इस बार सरसराहट में डर नहीं था। वेदांत ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर शांत था, दरवाजा बंद, पर बोझ खुला। अमर घड़ियां की सुबह उस दिन अलग थी। धूप तेज नहीं थी, कोमल थी, जैसे रात ने गांव से माफी मांग ली हो और सुबह उसे स्वीकार करने आई हो। खेतों की मेढ़ों पर ओस अब भी चमक रही थी, पर हवा में डर की नमी नहीं थी। बैलों की घंटियां काम की लय में बज रही थीं, लौटे हुए जीवन की लय। मंदिर के आंगन में सफाई हो रही थी। जगमोहन झाड़ू लगा रहा था, धीरे सधे हुए हाथों से। पत्थरों पर रात की राख अब नहीं थी, जैसे किसी ने भीतर का बोझ उठाकर बाहर की जमीन हल्की कर दी हो। रुद्रशंकर शास्त्री देहरी पर बैठे थे। आज उन्होंने मंत्र नहीं पढ़ा, बस बैठे रहे, सांस लेते हुए, सुनते हुए। घर के आंगन में धन्नो ने पहली रोटी तवे पर डाली। तवे की छन छन में आज कोई जल्दी नहीं थी। वेदांत पास बैठा आटा गूंथ रहा था, उंगलियों में ठहराव, चेहरे पर शांति। नीचे से क्या लाया? धन्नो ने बिना देखे पूछा। कुछ नहीं, वेदांत मुस्कुराया, और इसी कुछ नहीं ने बहुत कुछ बचा लिया। धन्नो ने रोटी उतारते हुए बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, डर की नहीं, भरोसे की। खाली लौटना, उसने कहा, सबसे भारी जीत होती है। नियम के नीचे गौरी बैठी थी। उसके हाथ में एक कागज था, गांव की मरम्मत का हिसाब। अब बातें सौदे की नहीं थी, काम की थी। तालाब की मेड़ पहले, उसने लोगों से कहा, फिर कच्ची सड़क, मंदिर, जैसा है वैसा ही। लोगों ने सिर हिलाया। पहली बार किसी निर्णय में आवाजें नहीं, सहमति थी। वेदांत पास आया। अब डर नहीं, उसने पूछा। गौरी ने नीम की छाया देखी। डर रहेगा, वह बोली, पर अब वह हमें चलाएगा नहीं। पीपल के नीचे इंद्रकली बैठी थी, अकेली नहीं पर शांत। उसके पास वही पिटारा था, बंद। वेदांत ने झुककर प्रणाम किया। जो था, उसने कहा, वह आपने समय पर खोल दिया। इंद्रकली मुस्कुराई, बहुत हल्की। पिटारे नहीं, उसने कहा, मन खोलने की आदत डालो। उसने पिटारा पीपल की जड़ों के पास रख दिया। अब यह यहीं रहेगा, उसने कहा, जहां जड़ें सच संभालती हैं। दोपहर के करीब दुलार सिंह गांव से बाहर निकल रहा था।
उसकी गाड़ी धीमी थी, पहले जैसी तेज नहीं। रुककर उसने मंदिर की ओर देखा। कोई तंज नहीं, कोई हंसी नहीं, बस एक स्वीकार। जगमोहन ने उसे देखा। दुलार सिंह ने सिर हिलाया। यह माफी नहीं थी, सीमा थी। शाम ढलते ही शास्त्री जी उठे। उन्होंने घंटी उठाई, बहुत हल्के हाथों से। टन। इस बार आवाज दूर तक गई, पर कहीं टकराई नहीं। वह हवा में घुल गई, जैसे कह रही हो, अब रास्ता साफ है। वेदांत ने मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखा। नीचे का अंधेरा अब अंधेरा नहीं था, वह ठहराव था। गौरी पास आकर खड़ी हुई। धन्नो पीछे से आ गई। इंद्रकली ने दूर से देखा। जगमोहन ने देहरी पर हाथ रखा। गांव एक पल के लिए एक साथ सांस में आया और फिर काम में लौट गया। रात आई, पर उस रात अमर घड़ियां सोया, बिना चीख, बिना फुसफुसाहट। तहखाना नीचे था, बंद नहीं, संभाला हुआ, और ऊपर लालटेन की रोशनी में लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, हल्के मन के साथ। घंटी की आवाज अब भी कहीं कहीं सुनाई देती थी, पर वह डर नहीं जगाती थी, वह याद दिलाती थी। खजाना वहीं रहता है जहां नियत उसे संभालना जानती है। यहीं कहानी ठहरती है, अंत बनकर नहीं, शुरुआत की तरह।